हेलो दोस्तों, एक बार फिर अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम बात करेंगे खानवा का युद्ध, जो कि हमारे बाबर नामक टॉपिक का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, इसके परिणाम क्या हुए। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खानवा का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध 16 मार्च, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध 16 मार्च को कहाँ युद्ध लड़ा गया। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक खानवा गांव है, जहां पर बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है कि पहली बात तो कब लड़ा गया, तो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? खानवा। और ये खानवा का जो युद्ध हुआ ये किसके किसके बीच हुआ? बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राणा सांगा कहाँ के राजा थे, तो वो मेवाड़ के थे, के मध्य लड़ा गया। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि पानीपत का युद्ध मुगलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था, लेकिन उसके बाद अगर कोई और युद्ध इम्पोर्टेंट था तो वो था खानवा का युद्ध। हालांकि पानीपत के युद्ध के बाद जो बाबर द्वारा यह लड़ा गया, यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानीपत के बाद खानवा ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने कि बाबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं तिथि 16 मार्च 1527, जो कि मैंने आपको बताया भी है, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। खानवा कहाँ है? ये राजस्थान में है, जो कि फतेहपुर सीकरी के पास में है। तो ये सब उसकी डिग्रियां हैं, कहाँ पे ये स्थित है। इसका मेन परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है निर्णायक मुगल जीत, अर्थात मुगलों की जीत होती है इसमें भी, अर्थात बाबर पुनः इस युद्ध को जीत जाता है। अब बात करते हैं इस युद्ध में कौन कौन से वीर सपूत लोग यहाँ पे लड़ाई युद्ध में सेना नायक का भूमिका निभाए हुए थे। तो देखते हैं, ये राजपूत परिसंघ का परिचय है और लोधी वंश के वफादार, तो जो ग्रीन कलर का है, और ये जो ट्रायंगल कलर का है ये मुगल एम्पायर को दिखाता है। तो सबसे मेन लीड में था बाबर और इस तरफ से थे राणा सांगा। दूसरी ओर हुमायूं और हसन खान मेवाती। हालांकि दोस्तों इसमें तो बहुत हैं, लेकिन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं वो बता दूंगा। जैसे कि उस्ताद अली कुली, ये बाबर की तरफ से युद्ध लड़े थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि चिन तैमूर खान आप देख रहे हैं, मीर मोहिब अली खलीफा, ये सब जनरल थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आप देखिए तो मेवाड़ के रतन सिंह, अगर इनकी बात करें, मेवाड़ के रतन सिंह ये इम्पोर्टेंट है। और इधर देखा जाए तो अस्करी मिर्जा, हिंडाल मिर्जा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि बाबर के पुत्र थे। हुमायूं भी बाबर के ही पुत्र थे। तो इस तरह से ये सब लोग जो है युद्ध में भागीदार लिए। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। हालांकि पानीपत के युद्ध में इतने ज़्यादा सेना नायक नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन खानवा के युद्ध में ये सब सेना नायक आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें राणा सांगा की तरफ से, तो जो मेदनी राय, ये इम्पॉर्टेंट है। मेदनी राय बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है राणा सांगा की मदद की थी और इन्होंने बाबर के साथ युद्ध में अपना जो है सहयोग किया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध 1527। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के बाद बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण खानवा। दोस्तों जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लिए रहिए
और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करिए। मैं जब बहुविकल्पी प्रश्न की लिस्ट बनाऊंगा, प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, तो उसमें आप सभी लोग जरूर हाजिर रहिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने स्टडी का आकलन करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप जरूर याद करिए। इम्पॉर्टेंट यही सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, दिल्ली जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया तो दिल्ली का शासक बना, फिर आगरे का शासक बन गया। वहीं खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा ने बाबर का जो सबसे प्रबलतम शत्रु अर्थात जो कि राणा सांगा को माना जाता है, का अंत कर, अर्थात उनको पराजित कर दिया और बाबर की विजयों को एक स्थायित्व प्रदान कर दिया। अर्थात उसने जो है राणा सांगा को भी इस खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने के पहले ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसकी सहायता के लिए हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और अनेक राजपूत सरकार, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि किसने किसने मदद की। मैंने ऊपर भी टिक लगाया था, महमूद लोधी। अनेक राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना के साथ एकत्रित हो गए। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़ा। तो बयाना और आगरा ये जगह है जो कि वहां पे भी उसने अधिकार किया और उसके साथ आगे बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को मदद के रूप में भेजा, अर्थात अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को आगे भेज दिया, पर राणा सांगा ने उसे परास्त कर बयाना पर अधिकार कर लिया। अर्थात बाबर के द्वारा जब ख्वाजा मेहंदी को भेजा जाता है तो उस समय राणा सांगा ने उनको हरा दिया, जो कि सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अतः ये जो सीकरी है, फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी की बात है, पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लगातार मिल रही पराजय से मुगल सैनिक आतंकित हो गए। हालांकि राणा सांगा बहुत ही प्रतापी राजा थे और उनको हराना इतना आसान नहीं था बाबर के लिए। इसीलिए तो बाबर ने देखे कितने ही अच्छे अच्छे सेना नायकों से मदद ली। उनका मनोबल गिर गया। अपनी सेना का मनोबल गिरते देखकर बाबर ने धैर्य से काम लिया। हालांकि बाबर बहुत ही दिमागदार शासक था और उसने अपने धैर्य का परिचय दिया और उसने जिहाद की घोषणा कर दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने जिहाद शब्द यानी कि जिहाद की घोषणा की। कब? जब उसने देखा कि राणा सांगा बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसके जो भेजे गए सैनिक हैं उनको भी पराजित कर दिया, और इस प्रकार उसने शराब न पीने की कसम खाई। तो आप यह भी कह सकते हैं कि वह पहला मुगल शासक था जिसने शराब न पीने की कसम खाई। उसने मुसलमानों पर से तमगा, एक प्रकार का व्यापारिक कर होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स, जो कि मुसलमानों पर था, भी उठा लिया, अर्थात उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि यह लोगों को एक करना चाह रहा था और अपनी विजय पाना चाहता था। अपनी सेना को कई तरह से प्रलोभन दिए, अपने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का वचन लिया। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक जगह पर, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं, युद्ध का नाम ही खानवा रखा गया था, खानवा का युद्ध। पहुंचा। राणा सांगा उसकी प्रतीक्षा में था। हालांकि राणा सांगा जो थे पहले इंतजार कर रहे थे। बाबर ने जिस चक्रव्यूह रचना का प्रयोग पानीपत में किया था, बाबर युद्ध कुशल था और उसने जिस कुशलता से पानीपत को जीता था उसी कुशलता से वह जो है खानवा के युद्ध को भी जीतना चाह रहा था। तो चक्रव्यूह की रचना का प्रयोग किया। उसी रचना को
16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अर्थात दोनों सेनाएं किसी से कम नहीं थी। एक तरफ बाबर की सेना, बहुत ही लंबी चौड़ी सेना, और दूसरी तरफ राजपूत सेना थी जिसमें कि राणा सांगा की बहुत ही बहादुर सेना थी। इनके बीच युद्ध होती शुरू हो गई और बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल किया। देखिए, बाबर के पास तो वैसे भी तोप था और उसने जो है गोला बारूद भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर जब गोला बारूद शुरू कर दिया तो राणा के सेना को पराजित कर दिया। राणा रणक्षेत्र से भाग निकला ताकि वह पुनः बाबर से युद्ध कर सके। हालांकि यहाँ पे भाग निकला नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह दोबारा अपने सैनिकों को एकत्रित करने के लिए वहां से चले गए। कालांतर में उसके सामंतों ने उसे विष देकर मार डाला। बाबर के लिए यह एक बड़ी जीत थी। अर्थात ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, तो उसे विष दे करके उसके ही सामंतों ने, अर्थात उसके ही विभाग के कर्मचारियों ने उसे जहर देकर मार दिया। तो चलिए हम बात करते हैं युद्ध के कारण कि आखिर में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध के कारण क्या थे, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से कुछ निम्नलिखित कारण आपको बताए जा रहे हैं। राणा सांगा भी अफगानों की सत्ता समाप्त कर, अर्थात वह अफगानों की सत्ता को समाप्त कर अपना राज स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। उसके राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंच गई थी। बाबर को उससे किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था। तो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि राणा सांगा अफगानों की सत्ता समाप्त कर लिया था और वह आगरा तक उसकी राज्य सीमा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से बाबर को खतरा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दिल्ली तक जो है, यह हमारे दिल्ली पर भी कब्जा कर ले। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि राणा सांगा यह समझता था कि बाबर भी अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की तरह लूटपाट करके चला जाएगा, फिर उसके जाने के बाद वह दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। परंतु जब उसे एहसास हुआ कि बाबर दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तो वह सोच में पड़ गया। अर्थात सब यही चाहते थे कि सब ये जानते थे, चाहते थे कि बाबर यहाँ आया है, वह लूटपाट करेगा लेकिन पुनः चला जाएगा, लेकिन वह नहीं गया। और जिसकी वजह से राणा सांगा यह डरने लगे कि अब उनके जो है दिल्ली पर कब्जा कैसे हो, और इसी की वजह से उन्होंने बाबर से युद्ध छेड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। सिंध गंगा घाटी में बाबर के वर्चस्व ने, अर्थात बाबर का जो वर्चस्व था ने सांगा के लिए खतरा बढ़ा दिया। उसने बाबर को देश से भगाने का निर्णय लिया। अर्थात वो राणा सांगा यह चाहने लगा कि बाबर को किसी न किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युद्ध के परिणाम। देखिए, आप सभी लोग कृपया कॉपी और पेन लिए रहिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम टिक कर रहे हैं उनको जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि अभी जब आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्नों की जो आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे यही क्वेश्चन आपको कितने टफ लगने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं परिणाम। आखिर ये जब युद्ध हुआ तो इसका परिणाम क्या निकलता है। खानवा के युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पानीपत का युद्ध रहा हो चाहे खानवा का युद्ध रहा हो, यह बाबर के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उसने एक वीर शासक को हराया था। अगर हम बात करते हैं पानीपत की, तो वहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त शासक था लोधी। लोधी को इसने हराया। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे राणा सांगा, जो कि ये भी जबरदस्त राजा था, इसको भी उसने हराया। और यह बात पूरे भारत में फैल गई, क्योंकि अच्छे अच्छे राजाओं को उसने हरा दिया। इस युद्ध ने उसे भारत में पांव फैलाने का अवसर प्रदान कर दिया। अर्थात जब देखे कि ये तो अच्छे अच्छे राजा को टक्कर दे रहा है, तो बिल्कुल रूप से और भी राजा इसे डरने लगे। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। अर्थात जो राजपूत और अफगानों के बीच
राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या क्वेश्चन दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये राष्ट्रीय मोर्चा किसके किसके बीच हुआ था? तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं राजपूत और अफगान। तो क्वेश्चन क्या है कि राजपूत और अफगानों के बीच, देखिए क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि राजपूत और अफगानों के बीच कौन सा संयुक्त संधि या कौन सा संयुक्त मोर्चा किया गया, तो उसका नाम राष्ट्रीय मोर्चा। या पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मोर्चा किनके किनके बीच, तो राजपूत और अफगानों के बीच। चलिए हम बात करते हैं तीसरे परिणाम के। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना भंग हो गया। अर्थात राणा सांगा यह जान रहा था कि बाबर एक मुस्लिम शासक है और अगर वो यहाँ पे टिक गया ज़्यादा दिनों तक तो निश्चित रूप से मुस्लिम राज्य स्थापित करेगा, और इसी के लिए राणा सांगा यह चाहता था कि हम भारत में हिंदू राज्य स्थापित करें। लेकिन जब बाबर ने उसको युद्ध में हरा दिया तो उसका जो है सपना भंग हो गया, वो अपने इस हिंदू राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। अगले परिणाम की बात करते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र अब काबुल नहीं रहा बल्कि आगरा और दिल्ली हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तो यही समझा जा रहा था कि बाबर की जो क्षमता है वो काबुल तक ही है। जैसे ही वह भारत में प्रवेश करता है, पानीपत का युद्ध लड़ता है 1526 में, और उसके बाद 21 अप्रैल 1526 में, दोस्तों तारीख नोट कर रहिएगा, तो आगरा और दिल्ली में भी इसका केंद्र बन गया। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप कृपया ये बताइए कि हमारा ये जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जो दोस्त हमारे, जो भाई बंधु हमारे जो इस वीडियो पर नए हैं, हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हमारे कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि सर आप जो है कृपया मैथ, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9, 10th और जो है इंग्लिश, बोले कि सर इंग्लिश की भी जो है आप वीडियो बनाइए और क्लासेस, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, और क्लास 9, 10th, 11, 12th। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ट्रिकी जो भी होगा, मैं आप लोगों के लिए ट्रिकी मैथ और रीजनिंग ये भी लेके आऊँगा, जो कि ट्रिकी के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। और दोस्तों ये जो आप इतिहास, जीएस जो भी आप ये इसको पढ़ रहे हैं, ये जैसे ही सेशन समाप्त होगा तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो, अगली जो बाबर का जो अगला युद्ध हुआ उसके बारे में हम आपको अच्छे से बता सके, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा रहा कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाह रहा हूँ। पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जो लोग हमारे पुराने वीडियो, पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, कृपया वो लोग सर्च कर करके देख सकते हैं और इंतज़ार करिए। बस कुछ ही पलों में हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तो दोस्तों अलविदा, बाय, जय हिंद, जय भारत।